सर इसी से जुड़ा हुआ अगला मेरा सवाल कि एस्टेट प्लानिंग के 5 जो पिलर हैं, विल, नॉमिनेशन, इंश्योरेंस, ट्रस्ट और सक्सेशन, एक दूसरे से सर ये कैसे जुड़े हुए हैं? मैं इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताता हूँ। जी। विल आपकी इच्छा है, राइट? मेरी इच्छा इस तरीके से मेरी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो इच्छा जो दर्शाता है वो विल है। नॉमिनेशन तुरंत एक्सेस है, मेरी डेथ के बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा ओनर करने के लिए नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस समय और कैश है, क्योंकि इंश्योरेंस का नॉमिनी ओनर बन जाता है। तो मैंने अगर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बनाया तो वो ओनर नहीं बना, इंश्योरेंस का नॉमिनी ओनर बन गया। और जब तक मेरी विल से पैसा नहीं आया, वैसे मेरी एस्टेट से पैसा नहीं आया, तब तक ये इस परिवार को संभाल सकता है। तो ये तुरंत कैश अवेलेबिलिटी का तरीका है। ट्रस्ट कंट्रोल और सुरक्षा है कि मेरी बात कैसे कंट्रोल होगी, कैसे ये प्रोटेक्टेड होगी। और सक्सेशन जो है वो कंटिन्यूटी है, ये देने के बाद ही कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कौन चलाएगा, मेरे घर में कौन रहेगा, इस घर को किराए पे चढ़ाने का अधिकार किसको है, वो सब सक्सेशन है। इनमें से एक भी स्तंभ अगर कमजोर हुआ तो पैसा फंसेगा, या गलत हाथों में जाएगा, या परिवार टूटेगा। बिल्कुल। तो एस्टेट प्लानिंग हमेशा मल्टीपल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इन पांचों चीजों को आपस में सामंजस्य से एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहिए, तभी एक प्रॉपर एस्टेट प्लान बन पाएगा। बिल्कुल, तो ये 5 पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपसी सामंजस्य बनाने का काम ये 5 पिलर्स करते हैं। सर इंश्योरेंस को एस्टेट प्लानिंग से न जोड़ने पर किस तरीके की परेशानी उठानी पड़ती है परिवार को? इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एस्टेट प्लानिंग को और इंश्योरेंस को नहीं जोड़ा, और आपने अपनी प्रॉपर्टीज में अपनी विल में लिख दी सपोज, तो विल को जब तक विल इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक आपके बच्चों को पैसे नहीं मिलेंगे, आपके परिवार को पैसे नहीं मिलेंगे। उतने टाइम तक परिवार का खर्च कैसे चलेगा? इसी वजह से आपको इंश्योरेंस को यूज करना है इमीडिएट लिक्विडिटी क्रिएट करने की, जब तक उनके पास पैसे नहीं आ जाए। दूसरी चीज क्या है, डेथ के बाद कुछ खर्चे होते हैं, जैसे प्रोबेट का खर्चा होता है, विल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में अगर आप दावा पेश करते हैं उसका खर्चा होता है, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन खर्चों को परिवार को देने के लिए आपको इंश्योरेंस करनी चाहिए, राइट? तो टर्म इंश्योरेंस को लिक्विडिटी ब्रिज बनाइए। जब तक आपके आपके परिवार पे आपकी संपत्ति ना जाए, उसके बीच का जो जगह है वो टर्म इंश्योरेंस पूरी करती है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बाद डिवाइड ना हो, तो इंश्योरेंस वो काम कर सकता है। मेरे पे 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करता हूँ, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी एक बच्चे को देता हूँ, 10 करोड़ की टर्म प्लान दूसरे बच्चे को दे देता हूँ। जी। अब इनमें विवाद का चांस बहुत कम है, कि दोनों को 10-10 मिल गए उनके। तो अगर आप चाहते हो मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, डिवाइड ना हो, तो इंश्योरेंस कैन वर्क ब्यूटीफुली फॉर इट। तो ये सब चीजें आप सोचिए, है ना? बीमा विरासत नहीं है, पर परिवार को सांस लेने का समय देती है, जब तक वो आपको इस बात से रेडी ना हो जाए अब क्या करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये डिस्प्यूट से भी बचाती है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का मान लीजिए अगर बंटवारा ना हो तो आप इस पर काम कर सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। सर लेकिन ट्रस्ट भी एक अहम रोल एस्टेट प्लानिंग में निभाता है, जैसा कि आपने बताया कि इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंट्रोल करने का, परिवार को जोड़ने का भी। सर ट्रस्ट किन परिस्थितियों में ज़रूरी होता है और ये किस तरह परिवार को सेफ रखता है? कुछ केसेस हैं जहाँ पे ट्रस्ट अनिवार्य बन जाता है, जैसे बच्चे नाबालिग हों, दूसरा विवाह हो, बड़ा व्यवसाय हो, परिवार में विवाद की आशंका हो, एनआरआई या स्पेशल चाइल्ड हो, आपके जो बेनिफिशियरी हैं, जो आपकी अगली जनरेशन है। आपको इस बात से डर लगता हो कि मेरे बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे क्रेडिटर से कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे सेपरेटिंग स्पाउस से प्रॉब्लम आ गई, मेरे बच्चों की सेपरेटिंग स्पाउस से उस पैसा ना कर दे, तो ये सब चीजों में ट्रस्ट काम आता है। ट्रस्ट करता क्या है? ट्रस्ट ओनरशिप को व्यक्ति से अलग करता है, भावनात्मक फैसलों से बचाता है, और कोर्ट का दखल खत्म कर देता है। जहां कंट्रोल और प्रोटेक्शन चाहिए, वहां ट्रस्ट सबसे अच्छा टूल है,
और मैं बार बार अपने शो में कहता हूँ, एवरी इंडियन शुड हैव अ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। ये एक ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है लोगों के लिए। और सर जिन्होंने अभी तक नहीं फैमिली ट्रस्ट बनाया उनको फिर किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपने अभी तक फैमिली ट्रस्ट नहीं बनाया तो स्टिल नॉट लेट, राइट? तो आप अभी भी बना सकते हैं। पर अगर आपने नहीं बनाया तो क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया। आपके बच्चे माइनर हैं, आपकी डेथ हो गई, आपकी वाइफ की डेथ हो गई, कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट करा, अब ये गार्डियन पैसे खर्च कर रहा है बच्चों पे, अब इसकी क्या गारंटी है वो ठीक से कर रहा है या नहीं, राइट? अगर आपके पास आपके क्रेडिटर्स हैं, आपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल गारंटी दी हुई है, लोन खराब हो गया, तो आपके जो कोलेटरल वाले एसेट है वो तो जाएंगे जाएंगे, पर्सनल एसेट भी रिस्क में है। कई बार आपको अपने बच्चों के पैसे बच्चों से बचाने होते हैं, राइट? क्योंकि क्या क्या वो 18 साल या 20 साल की उम्र में वो मेच्योरिटी आ जाएगी कि जो आपकी बनाई हुई संपत्ति है उसका देखभाल कर पाए। तो ट्रस्ट उन सब चीजों को में काम आता है और बचाता है। ट्रस्ट वो प्रोटेक्टिव व्हीकल है जो कंट्रोल और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है आपके जाने के बाद। इसीलिए प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट हर व्यक्ति की जरूरत है। बिल्कुल। तो अभी तक आपने जो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है नहीं बनाया है, इसे आप अभी बना लीजिए, इस पर आप जरूर विचार करिए। सर सक्सेशन प्लानिंग समय रहते अगर न की जाए तो फिर किस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है, संपत्ति पर क्या असर पड़ता है सर? तो सक्सेशन नहीं हुआ और मालिक जो है प्रॉपर्टी की उसकी डेथ हो गई, तो सबसे बड़ा रिस्क है कि संपत्ति अटक जाती है, राइट? विवाद में अटक जाती है, कोर्ट के प्रोसेस में अटक जाती है। पहली चीज ये, बिजनेस की वैल्यू गिर जाती है, परिवार टूट सकता है। तो सक्सेशन का मतलब तीन चीजें, कैसे इंश्योर करो ओनरशिप सही लोगों पे आ गई, बिल्कुल। कैसे इंश्योर करो कंट्रोल सही लोगों पे गया, और कैसे इंश्योर करो डिसीजन मेकिंग सही आदमी पे गई। ये तीनों के ट्रांसफर को ही सक्सेशन कहते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश में बताऊं सक्सेशन की डेफिनेशन क्या है, पासिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम अ डेड पर्सन टू लिविंग पर्सन इज कॉल्ड सक्सेशन। एक मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति तक उसकी संपत्ति के ट्रांसफर को सक्सेशन कहते हैं। और जब हम सक्सेशन की बात करते हैं, हमें तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ओनरशिप किसको मिलेगी, कंट्रोल किसको मिलेगा, और डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा प्रॉपरली तो विवाद, प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली को फेस करनी पड़ेगी।